जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लोकेश सरलॉजी कौटिल्य में। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कल के सेशन में हमने टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड डिस्कस किया और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी हमने एक कंसेप्ट किया था आप लोगों के लिए कि जब डिस्टेंस हमारी इक्वल होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मेनली एवरेज स्पीड में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें डिस्टेंस समान होती हैं और एक वो टाइप आते हैं जिनमें डिस्टेंस समान नहीं होती। तो देखिए, पहले टाइप के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज के जो हम दूसरे सेशन पर आने वाले हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट लगा लीजिए। क्या लगाना है? जब डिस्टेंस, अब मैं डिस्टेंसेस दूरियों की बात कर रहा हूँ, जब डिस्टेंसेस इक्वल ना हो, जब तय की जाने वाली दूरियां समान ना हो, तो अब आप काम कैसे करेंगे? तो बेटा ये तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशली वो क्या है? सबसे पहले कंसेप्ट पर आप जानते हो, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो स्पीड इक्वल किसके होता है? स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यही वाली बात होती है। दूसरी बात में मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है इस केस में, यहाँ से ऐसे गिवन नहीं होता सवाल, तो कैसे आता है गिवन, ज़रा इस बात पर भी ध्यान देंगे। तो दूसरे नंबर पर क्या होता है कि डिस्टेंस अलग अलग पोर्शन में गिवन होती हैं। आपको D1 दे देगा, फिर D2 दे देगा और D3, लेकिन इसमें दिया गया टाइम T1 होगा और इसमें दिया गया टाइम T2 होगा और यहाँ टाइम होगा हमारा कितना? T3। अगर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं बनता तो एक और टाइप से क्वेश्चन हमारा प्रिंट होता है। फिर आप कहेंगे सर और किस टाइप से गिवन होता है? बेटा होगा क्या, यहाँ डिस्टेंसेस गिवन होंगी, लेकिन इन डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए आपको स्पीड की बताई जाएंगी, टाइम नहीं बताया जाएगा। तो मेरे बच्चे आप क्या करेंगे कि D1 में जब आप S1 का भाग देंगे तो ये जो नोटिस करेगा ये कंप्लीटली T1 को ही इंडिकेट करेगा यहाँ से, क्योंकि टाइम इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। दूसरा, जब यहाँ से हमारे पास दूसरी डिस्टेंस है तो दूसरी स्पीड भी गिवन होगी, और थर्ड डिस्टेंस है तो थर्ड डिस्टेंस भी गिवन, स्पीड भी गिवन होगी। तो आप समझ लेना कि ये वाला टर्म इसके लिए यूज़ किया गया है, ये वाला टर्म इसके लिए यूज़ किया गया है। तो अल्टीमेट मैंने आपको तीन चीज़ें लिखी हैं कि या तो हमारे पास सवाल में स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम गिवन होता है, या बेटा D1, D2, D3 ऐसे गिवन होती हैं और लिए गए टाइम अलग अलग बताए जाते हैं, या डिस्टेंसेस गिवन होती हैं और उनको कवर करने में जो चालों का यूज़ होता है, जो स्पीड यूज़ होती है, उनको बता दिया जाता है। ठीक है ना? अब आज का हम सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे बेटा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो। वीडियो का रिस्पॉन्स जब मैं अपने डैशबोर्ड पर चेक करता हूँ तो मुझे पता रहता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। देखो, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, आप अपना कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लो बेटा, सिलेक्शन उन्हीं के होंगे जो गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद कंपटीशन और टफ होगा, इतना आसान नहीं है। पहले जैसे जॉब मिल गई वैसे नहीं होंगी। अब आदमी और ज़्यादा आकर्षित होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि ऐसे सेशन में आपने देखा है कि प्राइवेटिज्म जो भी सेगमेंट थे वो बहुत लूज हो गए और लोगों का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा हुआ है। तो लोग और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, इसलिए ज़रूरी है बच्चे कि आप सही तैयारी करें तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद मैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ जो क्वेश्चन ले लिया होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखेंगे बेटा, आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू कर रहा हूँ और बिल्कुल लास्ट तक लेके चलूँगा। ओरिजिनल क्वेश्चन भी ऐड करेंगे हम इसमें कुछ, ठीक है ना? देखें, पहला सवाल आप ये देखेंगे, एक व्यक्ति प्रथम 400 किलोमीटर की दूरी 10 आवर्स में, अगली 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में और अंतिम 1400 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या है? तो आप मुझे इतना बताओ बेटा कि अगर मैं यहाँ से एवरेज स्पीड के बारे में बात करूँ तो एवरेज स्पीड में मुझे क्या क्या गिवन होता है? अगर मुझे नई नई दूरियाँ गिवन हो तो D1 + D2 + D3 होना चाहिए, यानी कि सभी दूरियों को जोड़ देंगे। और फिर यहाँ होता है पहला लिया गया टाइम, फिर दूसरा लिया गया टाइम, फिर तीसरा लिया गया टाइम। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में बेटा आप देखेंगे कि सबसे पहले जो दूरी तय की है वो 400 किलोमीटर है, प्लस इसके लिए 10 घंटे हैं।
अगली दूरी हमारी 1200 किलोमीटर है, इसके लिए 15 घंटे हैं, और अंतिम दूरी बेटा 1400 किलोमीटर है और इसके लिए हमारे पास 25 घंटे हैं। यही क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि D1 D2 D3 के भी मान हमें पता है, T1 T2 T3 के भी मान हमें पता है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 400 1200 1600 और 1400 कितना हो गया 3000, कितना हो गया 3000। अब नीचे 10 15 25 और 25 कितना हो गया 50, तो मैं 50 का भाग दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या रही औसत चाल। देखिए ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। मैंने कहा या तो आपको एक डिस्टेंस एक टाइम गिवन होगा, या मैनी डिस्टेंसेस गिवन होंगी तो उनके मैनी टाइम्स गिवन होंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमारा एवरेज स्पीड इक्वल D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3 है। इसी कंसेप्ट में हमने क्वेश्चन को लिख दिया, तो हमारा आंसर यहाँ से पूरी तरह बन गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले सवाल का। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नीचे वाले को देखिए ज़रा। जब क्वेश्चन नीचे वाले को आप देखेंगे, इसको पढ़िए ज़रा, सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारा, कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा में से 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपको T1 तो गिवन नहीं है, D1 गिवन है और यहाँ S1 गिवन है। D1 गिवन है और आपको क्या गिवन है S1। अगली 40 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। फिर वही आपको D2 प्लस S2 गिवन है, और से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो मैंने कहा कि एवरेज स्पीड के 3 कंसेप्ट होंगे, या तो बेटा केवल स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ओवर यहाँ से टोटल टाइम गिवन होगा, ठीक है ना। दूसरे केस में मैंने कहा यहाँ से स्पीड बराबर क्या होगा कि D1 दे रखा होगा, D2 होगा, D3 होगा, या और भी डिस्टेंस हो सकती है। यहाँ से T1 होगा, T2 होगा और क्या होगा T3। और थर्ड कंडीशन में मैंने एक और बात कही है स्पीड के लिए, क्या होगा कि यहाँ बेटा D1 प्लस D2 प्लस D3 होंगे, लेकिन यहाँ D1 में भाग देंगे आप S1 का, यानी कि जो T1 निकलेगा वो इस फॉर्मेट से निकालना पड़ेगा। अगली कंडीशन में दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल, और तीसरी कंडीशन में तीसरी दूरी बटे तीसरी चाल। अब आप ये देखिए, आपका क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में फिट हो रहा है, यहाँ फिट हो रहा है या यहाँ फिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है। कैसे? अब आप कह रहे हैं सर सबसे पहली डिस्टेंस कितने किलोमीटर है, बोलो 20 किलोमीटर है, सबसे पहली 20। लेकिन इस 20 में उसने डिस्टेंस हो गई 20, अब चाल गिवन है, चाल कितनी 5, तो 5 का भाग दे दिया प्लस। सीजीएल मेंस 2018 में इसी से रिलेटेड एक सवाल आया है, ठीक है ना। बस उसमें क्या है, डिस्टेंस परसेंटेज में गिवन है, इतना सा काम है। फिर अगली डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ से 40 किलोमीटर, लेकिन चाल कितनी 10, और अंतिम है हमारी 60, और चाल जो है हमारी वो कितनी है 6। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास 20 पहले पार की, 40 बाद में की और 60 बाद में की। बात फाइनल है। तो तय की गई कुल दूरी यहाँ से बेटा क्या निकल के आ गई हमारी 120 किलोमीटर। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे 20/5 को, तो ये ना T1 निकाल के दे देगा आपको, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन ऐसे चलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, या अपोजिट चले जाते हैं। अभी तक आपने यहाँ रखा, यहाँ से आपने देखा 5 से 4 घंटे आ गए, यहाँ से फिर आपने कितने 4 आ गए, और यहाँ से कितने आ गए 10। तो अब मुझे बताइएगा यहाँ के बजाय ये इस कंडीशन में चला गया, फिर यहाँ से ये और ऊपर चला जाएगा जब हमें पता है कि कुल दूरी 120 किलोमीटर है। 4 4 8 और 10 कितने हो गए 18। तो जब 18 का हम भाग दे देंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो आपको पता है कि 6 दूनी 12 यानी कि 20 और 6 × 3 = 18। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी औसत स्पीड आएगी। कितनी आएगी औसत स्पीड आपकी? 6 सही 2/3 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नीचे से ऊपर की ओर मैनिपुलेट होते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। तो आप जब भी औसत चाल निकालने जाएं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अदरवाइज D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 ... ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ... अदरवाइज हमें डिस्टेंस प्लस D1 D2 D2 जो भी आगे है, और यहाँ इस तरीके से ये टाइम के फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे। बात क्लियर है? अब ये तो देखो बेटा रही बहुत बेसिक सी बात। अभी क्या होगा, सारा खेल डिस्टेंस का है।
डिस्टेंस कभी तो तुम्हें भागों में बताई जाएगी, 2/3 भाग, 4/5 भाग, या डिस्टेंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक से सवाल थे हमारे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और उठाते हैं, जरा हम वहाँ देखेंगे सवाल क्या क्या देखेंगे बेटा। कुछ कंपैरिजन बेस्ड में क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके बहुत सारे डाउट्स को अलग अलग तरीके से हटा देंगे। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि एक व्यक्ति 6000 किलोमीटर की दूरी का, अब देखिए आप समझ लेना, 6000 किलोमीटर की दूरी का, यानी आपको यहाँ डिस्टेंस गिवन है की दूरी का 1/3 भाग हवाई जहाज से 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, यानी यहाँ आपको चाल गिवन है, तथा शेष दूरी का 1/2 भाग 100 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय करता है, तथा शेष यात्रा को वो 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करे, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो अब मुझे एक बात बताएं, आपको दूरियां भी पता हैं और आपको चालें भी पता हैं, तो आप किस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, थर्ड वाले का। यानी कि आप कहेंगे सर यहाँ स्पीड के लिए अब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर दीजिए, स्पीड बराबर क्या होगा, पहली दूरी d1, तो d1 में उसने s1 चाल का इस्तेमाल किया तो ये t1 निकाल देगा। फिर बेटा यहाँ से d2, तो d2 में भाग देंगे आप s2 का, ये t2 निकाल देगा, और यहाँ d3/s3, ये कंसेप्ट आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात सही है। चलिए पहली बात, 6000 किलोमीटर दूरी का 1/3 भाग कितना होता है, तो 6000 का 1/3 कितना हो जाएगा बेटा, 2000 किलोमीटर। कितना होगा बेटा, 2000 किलोमीटर। लेकिन 2000 किलोमीटर में जो उसकी चाल है वो 200 किलोमीटर पर आवर है प्लस। अब अगले पॉइंट में उसने कहा शेष का 1/2, 6000 में से 2000 गए थे, 2000 बचे या 4000 बचे, 4 बचे, और 4 का कितना, आधा, तो 4000 का आधा कितना हो जाएगा, 2000, और ये दूरी कितनी से तय कर रहा है, वो 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 100, तो यहाँ भी 200 जोड़ 2000 जोड़ दीजिए। अब इस दूरी को यहाँ किससे कर रहा है, वो 2000 को 200 से बोल रहा है ना, और तथा रेल द्वारा, और शेष यात्रा को 2200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो अब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई यहाँ से कि बेटा यहाँ पर कितने घंटे आए, 10, यहाँ कितने घंटे आए, 20, यहाँ कितने घंटे आए, 10। अल्टीमेटली आपने कुल 6000 किलोमीटर की दूरी तय की है, और 10, 20, 30 और 10 कितने हो गए, 40 घंटे लिए हैं। 0 से 0 और 4 से कट जाएगा, तो 150 किलोमीटर पर आवर की चाल आपने तय की। कितनी चाल तय की है बेटा, यहाँ से 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल। देखिए मैं वही बात कहता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट यहाँ जो है ये T1 का है, ये T2 का है, और ये किसका है बेटा, T3 का है। आप जब तक टाइम नहीं निकालेंगे, और कोई भी इनके मेथड ऐसे नहीं है कि आप जिन्हें स्ट्रिक्टली कर सकें। मैं फिर बस आपसे कहना चाहूँगा, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें सारी ट्रिक ट्रक में भर के चली जाती है और कुछ नहीं होता किसी का, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट समझ लो। हमने बहुत देखे 30 मार्क जो बोर्ड पे चौंच चलाते हैं, पेपर में उनकी कलम रुक जाती है, दिमाग में काम नहीं करते, और वो LCM भी फिर जंगला पद्धति से लेते हैं। तो बेटा हमने अपने 11 साल के तजुर्बे में बहुत कुछ देखा है, इसलिए ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, जो कंसेप्ट है उसी पर फोकस करोगे, ये सवाल ऐसे होगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व कराते हैं जी। अब एक चीज़ समझो, नीचे के क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले मैं कंपैरिजन कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करूँगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेटा डिस्टेंस गिवन थी कितने हज़ार, 6000, लेकिन यहाँ कह रहा है एक निश्चित दूरी है। तो जब कभी क्वेश्चन के अंदर कह दिए कि निश्चित दूरी है और दूरी ना दी जाए, तो आपको वो दूरी लेट करनी होगी। क्या करनी होगी बेटा, लेट करनी होगी। अब देखो लेट कैसे होगी ये समझना है। अब हम लेट करेंगे यहाँ से, अब कैसे लेट करेंगे ये समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले उस आदमी ने जो D1 का मान दिया है वो 1/2 दिया है। तो देखो जो पहली दूरी तय की है वो दूरी है उसकी कितनी है बेटा, 1/2। तो D1 जो बराबर है हमारी, वो कितनी डिस्टेंस है, 1/2, और इसकी जो चाल है वो कितनी है बेटा, 200 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी कि आपने यहाँ से S1 में लिख लिया 200 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस करा है तथा 1/3 भाग, तो उसी डिस्टेंस का 1/3 है, इसमें शेष तो गिवन नहीं है। तो यहाँ से हमने कहा D2 का जो भाग है वो कितना है बेटा, 1/3 भाग, लेकिन इसकी जो चाल है वो कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि बच्चे S2 का जो डेटा है वो 100 किलोमीटर पर आवर है तथा शेष भाग 40 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय करता है। तो D3 क्या है, जो रिमेनिंग है उसको वो किससे तय करता है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चे आपको सबसे पहले एक डिस्टेंस लेट करनी होगी और एक ऐसी डिस्टेंस होगी जिसका 1/2 भी निकाला जा सके, 1/3 भी निकाला जा सके और रिमाइंडर भी निकाला जा सके। तो आपने परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आप एक ऐसी कैपिटल डिस्टेंस कवर कर लें जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस 6 कवर कर सकते हैं। 6 के बजाय बेटा आप इसे 60 भी मान सकते हो, चाहो तो आप इसे 600 भी मान सकते हो, चाहो आप 6000 भी मान सकते हो। जो दिल करता है आपका कुछ भी मान सकते हो। आप जो दिल करता है वो मान लीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि ये डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस इसमें लेट की जा सकती है, लेकिन वो डिस्टेंस 6 के गुणज में ही होगी। 6 मान सकते हो, 6 दूनी 12 मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो इनिशियल मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसे सवालों में आप कोई और लफड़े में मत पड़ो। 2 और 3 का जो एलसीएम बन जाए उसी नंबर को मान लो। तो माना कि वो डिस्टेंस कितनी है, 6। तो मुझे इतना बता दें बेटा आप कि जब आप स्पीड निकालेंगे तो मैं बार बार इस कंसेप्ट को लिखता ही रहूँगा जब तक आप अच्छी तरह सीख नहीं जाते। तो मैं यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस सवाल में भी, इसी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब मुझे इतना बता दें कि देखिए क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है। यहाँ से बिल्कुल छोटा सा सवाल है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। आपने डिस्टेंस कम से कम कितनी मान ली, 6। तो जब D1 के तौर पर गए आप तो 6 का कितना भाग है बेटा, 1/2। कितना भाग है, 1/2। और 6 क्यों मान लो, 6 का गुणज कोई भी x में, किसी भी गुणज में आएगी, 6x मान लिया आपने। तो सबसे पहले आपने जो दूरी तय की वो 3x की, और 3x में जो चाल रही वो रही 200 प्लस। फिर आपने कितनी दूरी तय की बेटा, 1/3। तो 1/3 कितनी हो जाएगी, 2x। तो इस 2x में जो आपकी स्पीड रही वो 100 रही। अब रिमाइंडिंग, तो रिमेनिंग क्या बचेगी, x, और ये x में जो आपकी चाल रही वो क्या रही बेटा, 40। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। यानी कि मैंने कहा ये प्रॉपर्टी D1 है तो ये S1 है, ये D2 है तो ये S2 है, ये D3 है तो ये क्या है, S3 है। अब एक बताओ, 100, 200, 40 इन सब का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 200 ही आ जाएगा। ऊपर पहले कर लो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। तो ये कितना है, 6x। फिर नीचे जब हम करने गए तो यहाँ से कितना एलसीएम आ गया, 200। तो 200 का भाग तो एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 100 का भाग 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4x हो गए, और 40 का भाग जाएगा यहाँ कितने बार, 5 बार, तो ये हो जाएंगे हमारे 5x। जब आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x × 200, और नीचे 3, 4, 7 और 5 कितने हो गए, 12। सही है भाई, 12 हो गए ना। लेकिन इनके साथ भी क्या है, x, तो x कैंसिल हो गई। 6 से 2 बार कट गया, 2 से 100 बार कट गया। तो आपकी औसत चाल कितने किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चे, 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको ये समझना होगा इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले ये तो देखिए, मुझे क्योंकि टीचर हूँ तो टीचर के नाते सब बताना पड़ता है। जब मैं अपना एग्जाम कर रहा होता तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत क्या थी, मैं अपना ही क्वेश्चन सॉल्व करता, मुझे पता ये मानना होता है। वही काम आप करेंगे। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें फिट रहनी चाहिए, ठीक है ना। इनको मैं तमीज़ से लिख देता हूँ तो जिससे आसान हो जाएंगी चीज़ें। मैंने कहा कि जो D1 डिस्टेंस है वो बेटा कुल दूरी का 1/2 है, D2 डिस्टेंस जो है वो कुल दूरी का 1/3 है, और D3 डिस्टेंस है रिमाइंडर। तो मैंने कहा आपको लेट एक ऐसी डिस्टेंस कवरनी होगी जिसका 1/2 निकाला जा सके, 1/3 निकाला जा सके। तो ऐसी कैपिटल डिस्टेंस 6 × x गुणज होगी। यानी कि 2 और 3 के एलसीएम का कोई सा भी गुणज हो सकती है, वो 6 के किसी भी पहाड़े के फॉर्मेट में आएगी दूरी। तो हमने क्या किया कि माना वो दूरी 6x है, 6x का 1/2 भाग कितना होता है, 3x, और इस 3x में वो दूरी कितनी चाल लेता है, 200। अगला 1/3 2x होता है, इसमें चाल कितनी, 100, और बचा x, उसकी चाल कितनी है, 40। इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो 200 आएगा। 200 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3x होगा। 100 का गुणा भाग देंगे 200 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4x होगा, और 40 का भाग देंगे 5 बार तो यहाँ हो जाएगा 5x।
हमने कहा ये फ्रैक्शन ऊपर चली जाती है तो ऊपर हो जाएगा 6x × 200, नीचे आ जाएगा 12x, तो x से x कैंसिल हो गया और 6 से कटा 2 बार और 2 से 200 कट गया कितने बार, 100 बार। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जब दूरियां गिवन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और दूरियां जब गिवन हो तो दूरियों को हम कैसे मानेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं 2 क्वेश्चन और उठाता हूँ, इसके बाद देखते हैं कितना मज़ा आता है इसकी। देखेंगे बेटा 2 क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर हैं, इसके बाद हम और 1-2 क्वेश्चन उठाएंगे बहुत अच्छे वाले। मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखें, एक नई चीज़ लेकर मैं क्वेश्चन के साथ जुड़ता हूँ, कुछ पुराना कुछ नया जोड़ करके हम कुछ अच्छा बनाते हैं, वही चीज़ हमारा मेन मकसद है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 1/9 भाग 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 1/6 भाग 300 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तथा शेष भाग 350 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में लगा कुल समय 8 घंटे हो तो बताएं कुल यात्रा की दूरी क्या है। तो अब सवाल में थोड़ा सा पॉइंट और चेंज हो गया है। अब देखते हैं सबसे पहले हमसे क्या है, हम दूरी कब तक नहीं निकाल सकते। देखिए कल भी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको बेटा, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड होना ज़रूरी है, और स्पीड के बाद हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, टाइम का। ये कंसेप्ट आपके लिए, हमारे पेपर के अंदर हमें बेटा क्या गिवन है, टाइम, लेकिन हमें क्या गिवन नहीं है, स्पीड। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर हमें औसत चाल डिफाइन करनी होगी। ये सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया था। अब सवाल क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, ये यूपीएसआई में भी आ सकता है, तो मैं अब डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ। देखो यहाँ से स्पीड आपको पता चल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसी डिस्टेंस कवर करनी होगी जिसका 1/3, जिसका 1/9 और जिसका 1/6 पूरी तरह से निकाला जा सके। अगर वो नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे बताओ पहले डिस्टेंस कितना मान लो, 3, 9 और 6, इन सब का एलसीएम 18 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस 18x है, और देखो उसने दूरियां तो सभी तय की हैं, तो टोटल दूरी तो 18x ही आएगी। लेकिन 18x का 1/3 जो होगा वो 6x होगा, जो पार किया गया 150 से, यहाँ लिख लीजिएगा। फिर बेटा 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 2x, जो पार किया गया 200 से। फिर 1/6 का मतलब क्या है, यहाँ से 3x, जो पार किया गया बेटा कितने से, 300 से। और अब कह रहा है शेष, तो 6 और 2 8 और 3 कितना हो गया, 11, और बचा कितना बेटा यहाँ से 7x, जो पार किया गया कितने से, 350 से। अब एक चीज़ सोचें, कहीं ना कहीं बेटा ये प्रॉपर्टी हमारी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, हमें चेक कर लो कैसे दिख रही है। देखो 6 से अगर हम इसे काट देंगे तो ये 25 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 100 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये 100 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। अब कहीं ना कहीं बच्चे आपको पता है कि यहाँ 18x है ही, हमें इन सब का एलसीएम भी लेना पड़ता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 100। 25 का भाग गया 4 बार, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 100 का एक बार जाएगा तो x ही रहेगा। यहाँ 100 है तो फिर x रहेगा, या 50 है तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब क्या करना है बेटा, यहाँ 18x ओवर 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8x। और ऊपर कितना हो गया बेटा, 100। x से क्या कट गया, x। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 1800/8 जो आया है वो उसकी क्या ही है, औसत चाल। लेकिन अगर मैं स्पीड में किसका मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, टाइम का, तो निश्चित रूप से क्या निकल के आ जाएगा, ज़रा बताओ, डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ आपने जैसे ही मल्टीप्लाई 8 किया गया तो 8 से 8 कट गया, तो आपकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर आ गई, बोलो ज़रा यहाँ से, 1800 किलोमीटर। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा दिखता है। मैंने कहा देखिए कुछ काम आपको अपनी फेयर में दिमाग में ही करने होंगे। हमें एक ऐसी दूरी लेनी होगी बेटा जिसका 1/3, 1/9 और 1/6 डिफाइन हो जाए। अर्थात हम ऐसी डिस्टेंस ले लें जहाँ 3, 9 और 6 का भाग चला जाए। तो 3, 9 और 6 का एलसीएम ले सकते हैं जो कि 18। तो माना कि दूरी 18x थी, तो उसने तय तो टोटली दूरी की होगी। x इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा वो दूरी निश्चित 18 नहीं, 18 का x गुणज होगी। अब 18 का बेटा पहले कितना, 1/3, तो 18 का 1/3 कितना हो जाएगा बताओ ज़रा, 6 होगा। तो 6x को पार करता है वो 150 से। फिर कितनी डिस्टेंस लेनी है बच्चे, 1/9। तो 9 1/9 18 का लेंगे तो 2 होगा, ये 200 से पार करता है। फिर है बेटा 1/6 जो 3x बनेगा, ये 300 से पार करता है, ये हो गया शेष जो 350 से पार करता है।
मैंने कहा आप एलसीएम बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू से इसे काटा, 150 बार कटा, 6 से 2x से 200 बार कट गया बेटा, और 3 से ये 100 बार कटा, 7 से ये 50 बार कट गया। तो मैंने कहा इन सभी नंबरों का मेरे बच्चे आपको क्या लेना होगा, एलसीएम, जो कितना आएगा 100 आएगा। फिर आपको पता है 25 का भाग जाएगा यहाँ 4 बार, ऊपर सब में x ही बचेंगे, तो ये 4x होगा, यहाँ 100 का एक बार x होगा, फिर x होगा, और ये 50 का 2 बार तो 2x होगा। 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 18x इंटू 100 बटे 8x हो गए। इसके बाद बेटा अब ये निकल कर जो आई हमारी इतनी जो कहानी निकल कर आई है, ये हमारी क्या है, ये स्पीड। हमें किसका गुणा और करना है इसमें, टाइम का। टाइम कितने घंटे जरा बता दो, 8, तो 8 से 8 कट गया। इस प्रकार हमारी टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर आ गई, 1800 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर एक क्वेश्चन नीचे वाला है उसको देखते हैं जी। अब यहाँ से दोबारा देखेंगे, अब सवाल नीचे वाले को भी हम पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को भी आपको देखना है। एक चीज़ अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नोट करनी है समझें। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 40% भाग, कितना परसेंट बेटा, 40%। तो अगर कभी भी हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेक्निकल टीम बताए दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ क्वेश्चन में, इफ डिस्टेंस इज गिवन इन परसेंटेज ऑलवेज लेट कैपिटल डिस्टेंस इक्वल टू 100। ऐसा जब कभी भी सवाल बन जाए जहां आपको डिस्टेंस को परसेंटेज में, पार्शियलिटी में तोड़ा जाए, तो आप ऐसे केस में हमेशा और हमेशा टोटल डिस्टेंस को 100 ही मानिए और कुछ मानिए ही मत, सिर्फ 100 मानकर काम करिए, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद में 2 सवाल और लूँगा जिसमें एक सीजीएल 2018 मेंस पेपर का भी क्वेश्चन है, उसे देखेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद तो मैंने कहा इफ डिस्टेंस इन गिवन परसेंटेज ऑलवेज डिस्टेंस लेट इज इक्वल टू 100। अब कह रहा है यहाँ से कि 40% भाग, तो ये जो 40% भाग है बेटा, ये D1 का काम करेगा, और कितनी दूरी से तय कर रहा है वो, 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अब कह रहा है कि 25% भाग 250 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और शेष भाग 350 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो अब मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं कि हमें यहाँ से क्या लेनी है बच्चे, स्पीड। और स्पीड में हमारा काम यही है कि हम D1 ले लें, D2 ले लें, और क्या ले लें, D3। तो D1 के अंदर S1 चाल होगी, D2 में यहाँ से S2 चाल होगी, और बच्चे D3 के लिए हमारी चाल क्या होगी, S3। तो आपको पता है कि तीनों डिस्टेंसों का जो सम होगा वो तो 100 ही होगा, 100 ही होगा। लेकिन 100 का कितना परसेंट बेटा, 40%। तो 100 का 40%, 40 हो गया, तो यहाँ भाग किसका देना है, 200 का। फिर कितना परसेंट बेटा, 25%, तो इसका भाग 25% ही होता है, लेकिन चाल कितनी है बच्चे, 250 प्लस। अब कह रहा है शेष, 40, 25, 65 होते हैं, तो अभी 35 बचा, और ये 35 पार कर रहा है बच्चे, वो कितने से, 350 से। तो अभी की तरह ही ये क्वेश्चन है बिल्कुल, जहाँ कैलकुलेशन बहुत आसान हो जा रही हैं। आप देखेंगे ये वैल्यू यहाँ से 5 बार कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू भी यहाँ से 5 बार कैंसिल हो रही है, और ये वैल्यू भी, ठीक है ना। यहाँ 50-50 लग जाएंगे, ये 5 है, ये 50 है, 25 से कम, सॉरी ये गड़बड़ 250 है, ये 10 हो जाएगा, और ये 35 से कम 35, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10। तो अब अल्टीमेट आप देखेंगे ऊपर 100 है और नीचे एलसीएम कितना आएगा, 10। भाई 5, 5, 10, तो 5 का भाग 2 बार जाएगा, तो ऊपर 2 हो गया, इसका 1 जाएगा, इसका भी 1 जाएगा, सही है बच्चे। तो अब ये 10 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो ये हो जाएंगे 1000, और ये 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4। जब भाग दे देंगे तो आपकी चाल आ जाएगी 250 किलोमीटर पर आवर। कितनी चाल आ जाएगी बेटा, 250 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बस एक कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की कि अगर डिस्टेंस परसेंटेज में आए तो कैपिटल डिस्टेंस को आप हमेशा, डिस्टेंस जो है वो आप 100 ही मानेंगे, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं 2 सवाल और लेता हूँ जो बहुत अच्छे होंगे। देखेंगे बेटा 7th क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा जा रहा है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 20% भाग, देखो फिर वही केस हो रहा है कि डिस्टेंस में परसेंटेज आ गया, तो टोटल डिस्टेंस को 100 ही मान लीजिए आप। माना कि कम से कम दूरी 100 है, लेट कर लेते हैं कम से कम 100 है या 100 का कोई गुणज होगा। 20% भाग 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 40% भाग 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और शेष भाग 300 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे दूरी पूरी यात्रा तय करने में 7 घंटे का समय लगा हो तो यात्रा की दूरी क्या है। तो देखिए मैंने यही कहा है कि जो आपकी डिस्टेंस हो, कैपिटल डिस्टेंस है, या तो वो 100 होगी या 100 का गुणज होगी, 100 का x वा गुणज होगी, कोई न कोई डिस्टेंस 100 के गुणनफल में आएगी। तो ये कई बार तो ऑप्शन में भी ऐसे आ जाते हैं कि 100 का एक ही गुणज मिला तो टिक मार दो, जब परसेंटेज हो स्पेशली। अब आप सबसे पहले आप जानते हैं कि जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए बेटा आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद आपको टाइम पता होगा, इसके बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते। अब आप कह रहे हैं कि सर वी हैव द टाइम ऑफ 7 आवर्स फॉर द कंट्रोलिंग कवरिंग द ऑल ऑफ डिस्टेंस, सभी दूरी को तय करने में लगा समय 7 घंटे है, लेकिन सभी दूरी की बेटा हमें यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी, पहले औसत चाल। तो बेटा जब हम औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल के लिए स्पीड बराबर, तो हम कम से कम दूरी 100 तय करेंगे। 100 का 20% बटे 150 से, 40% बटा 200 से, ऐसा बोला है, और शेष भाग 300 से कवर करता है, यही है। जब आप इस दूरी को आगे लेके जाएंगे तो आपको पता है कि 100 आ जाएगा। इन सब का एलसीएम लेना है, बिल्कुल सिंपल ही कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 600, ऊपर जाता है वो तीसरी भिन्न होती है, अब तो शॉर्ट में कर रहे हैं ना। तो अब एक बात बताओ, मैं और एक तरीका आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको इनके क्या है कि ये नीचे वाला जो हर होता है ये इक्वल करना होता है। तो हर को इक्वल करने के लिए बेटा एक साधन क्या है कि 600 आ रहा है, तो अब बताओ ऊपर में भी 2 का गुणा कर दूँ, नीचे भी 2 का गुणा, तो ये 600 हो गया। ये 200 है, इसमें भी 3 का गुणा करूँ, ऊपर भी 3 का गुणा, तब भी ये 600 हो गया। 150 में बेटा ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे भी 4 का गुणा करूँ, तो अब ये क्या हो गया 600 हो गया। तो अब देखो 40 दूनी कितने हो गए बेटा 80, प्लस 40 20 चौक कितने हो गए 80, और 40 तिया कितने हो गए 120, प्लस और 40 दूनी यहाँ भी कितने हो गए 80। तो अल्टीमेटली बेटा 100 × 600 बटे नीचे क्या आ रहा है 280, जोड़ लीजिएगा इन्हें, ये आ गई उसकी चाल। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, टाइम का, जो हमें गिवन है कितना 7। तो 0 से 0, 7 से कितने बार कट गया 4 बार, और 4 से कट गया ये 15 बार। तो आपकी ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कितने किलोमीटर आ गई 1500 किलोमीटर। मैंने एक चीज़ इसमें आपको सिखा दी है कि मैंने कहा है सभी के हर इक्वल करें, बस ये कंसेप्ट बताने की कोशिश की है मैंने। तो आपको एलसीएम वाला लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। हमने बस कहा है कि इन सबको इक्वल कैसे किया जा सकता है, तो हम कहा ऊपर नीचे ऐसी संख्याओं का गुणा करते जाइए जो हर इनके बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस पेपर 2018 का है। ये मैंने कल की वीडियो में भी कराया था, लेकिन बहुत तेज़ी से कराया था। आज की वीडियो में सावधानी से देखेंगे, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जो कल घट चुकी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं। अब देखते हैं बेटा नीचे जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंसेप्ट और लगा दिया है जो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कराएगा। कोई बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट टफ सवाल नहीं है, लेकिन सिंपल ही है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का, जो दूरी एक निश्चित है तो दूरी कुछ तो माननी पड़ेगी, का 40% भाग, तो बेटा डिस्टेंस परसेंटेज में है। और जब डिस्टेंस परसेंटेज में होती है तो मैंने आपसे कहा कि जो कैपिटल डी है वो आपको 100 और 100x, यानी इन्हीं या तो 100 के गुणज में माननी होगी। तो जब मेरे बच्चे आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड के लिए आपको D1 रखना है, D2 रखना है, D3 रखना है, फिर D1 के नीचे S1 होगा, D2 के नीचे S2 होगा और D3 के नीचे S3 होगा। आज लास्ट तक मैं एक चीज़ पढ़ाता रहा। सबसे पहले आपको पता है कि दूरी तो 100 ही तय करनी है, लेकिन इसका 40% भाग, तो 40 ओवर, और चाल कितनी 8 प्लस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा यहाँ से कि शेष दूरी का 40%,
तो अब एक बताओ, 100 में से 40 चला गया तो बचा कितना? 60। 60 का 40%, तो 60 का 40% क्या होता है? 24। और कितने की चाल से? 9 की चाल से प्लस। इसके बाद में अब शेष दूरी जो बची उसे 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो 40 और 24 हो गए 64 और बचा 36। इसमें चाल कितनी है बेटा? 12। बस इतना सा सवाल था। तो मुझे इतना बताने की कोशिश करिए कि मैं 12 से काट दूँ तो 3 बार कट जाएगा, 8 से काट दूँ 5 बार कट जाएगा, 3 से 8 बार और 3 से 3 बार। तो कहीं न कहीं आप इसे ऊपर 100 कह रहे हैं, नीचे कह रहे हैं 5 + 8/3 और कितना कह रहे हैं बेटा आप इसे? प्लस के 3। तो इस नंबर का दोनों में गुणा होकर 3 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 300 हो जाएगा, या आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा 100 × 3 होगा। 3 8 5 × 15 + 8 और 3 × 9, 8 23 9 32 हो गए और 32 नीचे है, ऊपर है बेटा 300। तो 4 से 8 बार कट जाएगा, 4 7 28, 4 5 20। 8 का भाग दे दीजिए, 75 में 8 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ऊपर 3 होगा, नीचे इतने किलोमीटर पर आवर की चाल होगी। ये ओरिजिनल सवाल है, बिल्कुल डिक्टो अभी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं आज के सेशन में जो मैंने काम कराया है, 100 का 40% लिया मैंने पहले, अब बचा 60। 60 का 40% होता है 24। 24/9 चाल है, और अब जो रिमेनिंग है 40 + 24 = 64 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 36 विच इज़ क्रॉस्ड बाई 12 km/h द स्पीड। अब मैंने बेटा पहले में इसका भाग, दूसरे में इसका भाग, थर्ड में इसका भाग, सॉल्यूशन करने के बाद मैंने कहा ये इधर 5 टाइम, इधर 8/3, इधर हो जाएगा 3। 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल होंगे, नहीं तो मामला नहीं बनेगा। 3 पंजे 15, 8 का 8 रहेगा, 3 3 9, तो नीचे हो गए 24 और 3 ऊपर जाएगा। 300/32 को मैं 75/8 लिख सकता हूँ, जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में बनाने पर 9 होल 3/8 km/h बनेगा। तो आज के सेशन में मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है बेटा जिन सवालों में हमारे इन तीनों कंसेप्टों में से किसी न किसी कंसेप्ट का यूज़ होता है। अभी कुछ ऐसे सवाल और बाकी हैं कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का कुछ भाग पैदल इतने किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, शेष भाग किसी साइकिल या बाइक या घोड़े से इतने किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, और उसके द्वारा लिया गया कुल समय इतना हो तो कितनी दूरी से तय की। तो एक चैप्टर बनेगा, इसमें एक स्पेशल टाइप है जहाँ मैं कहूँगा आंशिक चालों पर आधारित प्रश्न। तो उस कंसेप्ट में मैं उस पूरी वैल्यू को उठाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है बेटा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, उनका लाभ हो। देखिए हमें तो लाभ कब होगा पता नहीं, लेकिन हमारे इस लाभ को आप जल्दी से पहले ग्रहण कर लें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में लगा हुआ ग्रहण खत्म हो जाए। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप सब सही रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है ना। सब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय, थैंक यू।